मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री 12 जनवरी को दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के ब्रह्मपुरा भटपुरा से शुरू करेंगे समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर के जिला पुलिस और प्रशासन का मॉक ड्रिल लोहिया चौक से। बारह तारीख को दरभंगा में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर अंबेडकर सभागार और प्रेक्षागृह में पूरी तरह तैयार सज धज कर। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा 11 लोगों को शराब पीने के मामले में किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तैयार किया हेलीपैड नेहरू स्टेडियम में। यातायात पुलिस ने नो पार्किंग जोन में लगे 7 गाड़ियों को किया जब्त। जुर्माने के लिए ले गए यातायात थाना। जिला प्रशासन के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर के बीएलओ घूम रहे हैं वार्ड 41 सहित कई वार्डों में। दरभंगा तारामंडल सज धज कर तैयार तकनीक रूप से जनता के लिए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने प्रेस वार्ता कर लगाए कई गंभीर आरोप। स्नातकोत्तर विभागों के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर ज्योति प्रभा ने एनएसएस को साल में किया योगदान। कुलपति के आदेश से गणतंत्र दिवस की तैयारी के उद्देश्य पर उप कुलसचिव प्रथम की अध्यक्षता में एनएसएस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में 12 जनवरी 2023 को पूर्वाह्न 10:10 में दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत मनीगाछी प्रखंड के ब्रह्मपुरा भटपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में दलित बस्ती का निरीक्षण एवं संवाद करेंगे। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शोभन होते हुए पहुंचेंगे अतिथि विश्राम गृह में बैठक करने के बाद वो सीधा तारामंडल के लिए लोहिया चौक और उमा सिनेमा चौक आयकर चौराहा होते हुए गुजरेंगे। उनकी गाड़ियों के काफिले को आज पूरी तरह क्रमबद्ध किया गया, जिसमें एसएसपी, डीएसपी, यातायात डीएसपी के साथ थाना प्रभारी, जैमर एवं अग्निशामक के साथ चिकित्सा विभाग की भी इमरजेंसी गाड़ी मौजूद रहेगी। गौरतलब है कि आज दरभंगा डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से आज मॉक ड्रिल इस तरह किया ताकि दरभंगा के लोहिया चौक से मुख्यमंत्री तारामंडल तक सीधे पहुंच जाए। आज इसकी तैयारी देखी गई। पूरी तरह तैयार सज धज कर दरभंगा के अंबेडकर सभागार और प्रेक्षागृह दोनों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह सजाया एवं संवारा गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1:40 में इस प्रेक्षागृह में जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। जीविका दीदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके सहारे उनकी राजनीति जन जन तक पहुंचती है। इसी क्रम में प्रेक्षागृह को पूरी तरह सजाया एवं संवारा गया है। रोशनी एवं रंग रोगन से पूरी तरह तैयार है।
के उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी करते हुए शराब पीने वालों पर अंकुश लगाती जा रही है। इसी क्रम में दरभंगा के बहेरा से 10 पुरुष को एवं कमतौल से एक महिला को शराब मामले में गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद कर दी है। इन लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। इसमें कई लोग पहली बार शराब पिए हैं जिन्होंने स्वीकार किया है। थाना बताइए, कौन सा मामले में पकड़ा है? कौन पिए थे, देसी विदेशी? इससे पहले भी पिए थे या पहली बार पिए? तो ये जो शराब मिलता है आप लोग कहाँ से लाते हैं? कौन जानते हैं नाम? नहीं सर, बाहर में बेचे के मामले लंच में आते हैं। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना लौटने के लिए यहां हेलीपैड तैयार किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी से 12 तारीख को दरभंगा के मनीगाछी से अपना समाधान यात्रा प्रारंभ करेंगे और शाम के बाद यहां हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से वो पटना के लिए रवाना होंगे। जिला प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के साथ दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में हेलीपैड तैयार किया है, जिसके आसपास पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरभंगा में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले दरभंगा की यातायात पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। दरभंगा के लहरियासराय टावर से लेकर कमिश्नरी रोड के अलावा कमिश्नरी रोड से सीधा टावर और फिर कमर्शियल चौक एवं वीआईपी रोड में कई जगह नो पार्किंग जोन में लगे गाड़ियों को फाइन के लिए अब उठाया जा रहा है। इसके साथ ही थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने कहा कि लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना लगावें। यहां तक कि पोलो मैदान में गाड़ी लगाने की व्यवस्था भी की गई है, फिर भी लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर गाड़ी लगाते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैमरा राउंड है आज? कितना गाड़ी अभी तक उठ गई है? हाँ, क्या यह चलता रहेगा डेली? दरभंगा के वार्ड 41 में आज सुबह जाति जनगणना के लिए एक पर्यवेक्षक और 3 प्रगणक पहुंचे और मकान के बाद नंबर लगाते हुए भवन संख्या को इंगित किया। इसके अलावा उस परिवार के एक मुखिया का नाम और परिवार में कितने सदस्य हैं उनका नाम नोट करते हुए चले गए। उनका कहना था कि अब अप्रैल में जाति जनगणना का कार्य होगा, अभी केवल भवनों की संख्या लिखी जा रही है। किया गया है वार्ड 41 में एक पर्यवेक्षक और 3 प्रगणक का दिया गया है। इसमें मेरा क्षेत्र संख्या है वो 484। क्या क्या इसमें मतलब अभी जो पहला चरण है उसमें मकान का नंबरीकरण करना है और अप्रैल में उसका जो जाति जनगणना करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आधुनिक 2D 3D डायमेंशन का 5 एकड़ में फैला हुआ करीब 78 करोड़ की लागत से बना हुआ तारामंडल, जो दरभंगा के एक एक बच्चे एक एक जनता की सपना था, उसे साकार करने के लिए 12 तारीख को दरभंगा पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कृतेश कुमार ने कहा कि डीएम से वार्ता हो गई है कि वो किस किस चीज़ को दिखाना है, अब पूरी तरह ये तैयार है। बिल्कुल अभी हमने शो दिखाया भी है, जिला पदाधिकारी आए थे, उन्होंने शो देख कर और साहब को क्या दिखाना है उसके बारे में किया है, फाइनल कर लेंगे। यानी उद्घाटन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यार अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने वाला है। 12 जनवरी को जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मांड में कई नक्षत्र ग्रहों को
किस तरह बादल और पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, सभी तकनीक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने अब इसे धरातल पर उतार दिया है। बहुत जल्द दरभंगा की जनता के बीच में होगा। दर्द यही है कि नीतीश के शासनकाल में एक भी कल कारखाना नहीं लगा है, जो था वह भी बदहाली की अवस्था में पहुंच गया। मिथिला के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि नीतीश कुमार मिथिला संबंधित किसी मुद्दे को समय पर पूरा होने दे नहीं सकते। कैसे भी करके काम को लटकाए ही रहेंगे। एम्स को 8 साल तक अटका के रखा है। गोपाल चौधरी ने कहा कि मिथिला की उपेक्षा की है। क्या नीतीश कुमार जवाब दे सकते हैं कि इन 15 वर्षों में मैथिली भाषा की पढ़ाई बिहार के पाठ्यक्रम से क्यों बाहर रखी गई है? इस अवधि में मैथिली विषय के एक भी शिक्षक की नियुक्ति और मैथिली भाषा की पढ़ाई और पुस्तकों की छपाई क्यों बंद है? आइए जानते हैं आगे क्या कहा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से एनएसएस कोषांग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों के कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय इतिहास विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर ज्योति प्रभा ने एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा के समक्ष योगदान। इस अवसर पर एनएसएस के पूर्व समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया आदि उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में एनएसएस समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारियों की बैठक उप कुलसचिव प्रथम के कार्यालय में हुई, जिसमें एमआरएम कॉलेज से डॉक्टर शगुफ्ता खानम, मारवाड़ी कॉलेज से डॉक्टर सुनीता कुमारी, एमएलएसएम कॉलेज से डॉक्टर सुबोध चंद्र यादव के साथ ही विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में डॉक्टर आरएन चौरसिया आदि उपस्थित थे।